साथियों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह भारतीय जाति मुक्त पार्टी की ओर से आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ किसान आंदोलन पर। किसान आज अपने एमएसपी की मांग पर और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर ये कानून रद्द भी कर दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को जो है दोबारा गवर्नमेंट यही कानून लागू नहीं कर देगी। गवर्नमेंट आज रद्द करके कल को दोबारा भी ये कानून लागू कर सकती है। तो किसानों को मुख्य रूप से और मज़दूरों को भी और भारतीय जनता को भी मुख्य रूप से व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज जो हमारा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो केवल और केवल चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है उसी की वजह से ये भ्रष्टाचार आगे बढ़ के पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आप ये समझ लीजिए, जो एमपी आज 10 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो आप क्या सोच रहे हैं वो जनता की सेवा के लिए ये चुनाव लड़ के जीत रहा है? उसने पहले अपने वो पैसे निकालने हैं जो उसने चुनाव में खर्च किए हैं, उसके बाद पार्टी को भी फंड देना है आगे 5 साल तक, और बहुत से जो खर्च हैं उनको वो केवल यहीं से जो है भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा इकट्ठा करके ही पूरा करेगा। सेवा तो आजकल आप भूल ही जाइए कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी सेवा करेंगे या जनता की सेवा करेंगे। ऐसा तो हम या जनता को सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, आज राकेश टिकैत जी के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपनी लड़ाई शुरू करें। एमएसपी और ये सब चीज़ तो बहुत देश के सामने बहुत छोटे मुद्दे हैं, किसानों के लिए हालांकि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जब तक किसान, मज़दूर और आम जनता सरकार में भागीदारी नहीं करेंगे तब तक मूल रूप से ये शासन का, प्रशासन का डंडा जनता पर चलता ही रहेगा। और जो इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं पूंजीपतियों के, उन पूंजीपतियों के इशारे पर तो सरकार का नाचना मजबूरी है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस चुनावी व्यवस्था को, जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, इसमें बदलाव के लिए प्रयास करें। अन्यथा हमारे सारे आंदोलन विफल होते रहेंगे। तो चुनावी व्यवस्था में हम क्या बदलाव कर सकते हैं? एक संयुक्त राष्ट्र का सिटीजन चार्टर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि व्यक्ति स्वयं या अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा सरकार में शामिल हो सकता है। तो हमें उसी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हम सरकार में शामिल होंगे या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होंगे सरकार में शामिल। ये पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि को हम सत्ता नहीं सौंपेंगे।
ये अगर हम कसम खा लें और इस दिशा में प्रयास करें, इस दिशा में आंदोलन करें, तो हम हर काम में सफल हो सकते हैं। और जनता जब सफल हो जाएगी तो देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आप देखिए, लोकतंत्र तो कहने को है हमारे देश में, लेकिन लोकतंत्र नाम की चीज़ या उसका फ़ायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है। अब अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई, केजरीवाल जी सत्ता में आ गए, लेकिन जनता के हाथ क्या लगा? अन्ना जी तो आज Z+ सिक्योरिटी लेकर आराम कर रहे हैं अपने गांव रालेगढ़ में। तो साथियों, मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि आप सत्ता में भागीदारी लेने का प्रयास करें तो आपकी सारी समस्याएं आप स्वयं हल कर सकते हैं। अब राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं, कल को उन्हें भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा। उसके बाद जो है, अगर वो पार्टी जीत जाती है तो टिकैत जी को भी जो है Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो भी आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जनता फिर भी आंदोलनों के रास्ते पर चलती रहेगी। तो मेरा सभी साथियों से, जनता से केवल यही कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सिटीजन चार्टर के अनुसार अगर हम भागीदारी के लिए प्रयास करते हैं तभी सही मायनों में लोकतंत्र का फ़ायदा हम उठा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।